सो हेलो 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 वेरी वेरी वेलकम टू अनदर चैप्टर। और आज हम पॉलिटी नहीं, आज हम हिस्ट्री करेंगे। ठीक है। अब मैं कौन सा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या कैसे कैसे लेक्चर्स आएंगे ये मैं आपको इस मतलब जो मेरा ब्लॉग वाला चैनल है उसमें कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को फॉलो करता हूँ। सो जो रूटीन फिजिक्स वाला फॉलो कर रहा है वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी, और उनके लिए क्यों, मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो यार फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला चैप्टर आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लियर। एंड ये भी क्लास हमारा 6 का ही है। ऑब्वियसली क्लास 6 से चालू करेंगे बिकॉज सारे फाउंडेशन और एनसीईआरटी वहीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्लास 6 इट इज हिस्ट्री। और चैप्टर का नाम है हमारा कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब किधर या कहाँ, लेकिन कब। तो चलो फटाफट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो हिस्ट्री के बारे में आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि आप लोग कितना कंफर्म हो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो क्या है हिस्ट्री? इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? विच टेल्स अस अबाउट द पास्ट, जो हमको पास्ट के बारे में बताता है। तो पास्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पास्ट पढ़ने से हम लोगों को ये पता चलता है कि क्या गलती हम लोगों ने की है जो अभी नहीं करनी है। पास्ट का देख करके हम अपना प्रेजेंट सुधारते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। ध्यान से सुनना। क्लियर। सो यार यहाँ पर हिस्ट्री है। सो अब हिस्ट्री की ही बात करें तो याद करिए कि एक मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि किसने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। दैट वाज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो वो जेम्स मिल था जिसने हिस्ट्री को डिवाइड किया था। इसको एक सेकेंड, हिस्ट्री को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दैट वाज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। ही ट्राई टू जस्ट ब्रेक आर यूनिटी, जो जिसमें वो एकदम सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री कांट बी जस्ट जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रिलीजन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव या बहुत सारे ऐसी चीज़ रहती है जिससे हिस्ट्री इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होती है। ठीक है। सो देन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में ही। कौन कौन सा पार्ट था वो आप लोगों को पता होगा। ये कौन कौन सा था? पहला था एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर। इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। सो अभी उसका एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या, कब, कैसे, किधर। ये है टोटल। ठीक है, मैंने काटा नहीं है। वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो पहले लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। देखो यार व्हाट हैपेंड कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। सो कैसे कर सकते हैं भाई? अभी आजकल के ज़माने में हमारे पास रेडियो है कि नहीं, हमारे पास टीवी है, हमारे पास न्यूज़पेपर है, ये अलग अलग फॉर्म ऑफ मीडिया है। ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कल क्या हुआ था, यस्टरडे व्हाट हैपेंड। लेकिन बहुत दिन पहले की बात हो अगर तो कैसे हम लोग जानेंगे, है कि नहीं। अब लास्ट ईयर के बारे में जानेंगे तो वी विल आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, उससे पूछेंगे जिसको उसके बारे में पता हो। जैसे बहुत लोगों को ये पता होगा कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी, इफ यू रिमेंबर, दिसंबर के टाइम पे। ठीक है। सो बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, अगर क्या हो अगर यही टाइम लास्ट ईयर या कल की बात ना हो लेकिन बहुत लंबी बात हो, तो क्या करेंगे? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। कैसे करते हैं? सो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट के बारे में जानना है कि नहीं। अभी मैं अगर बोलूँगा अकबर के जूते का नंबर क्या था, दैट इज इररेलेवेंट एंड नॉनसेंस। ठीक है, वो जान के मैं क्या ही करूँगा यार, है ना। सो क्या जानना है, क्या व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ क्या, देयर आर सेवरल थिंग विच वी कैन फाइंड आउट। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खोज सकते हैं। व्हाट आर दे? व्हाट पीपल एट, कि पीपल क्या खाते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, the houses in which they lived, and we can find out about the lives of the hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priest, craftsperson, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games of the children, the stories they heard, and the plays they saw, जो नाटक वो देखा करते थे, and the song they sang. These are something major thing जो हम लोगों को जानने चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ आ गया बटन्स। ऑप्शन दे रहा हूँ, बटन्स एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिक्स
कायाक्स, कायाक होता है ना वो ऐसा रहता है, सिंगल आदमी चलाता है उसको, ऐसा रहता है जो मीन्स इसके स्पोर्ट्स भी होते हैं ये, एंड लूडो। अब ये चार ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। अब ये चारों में आप बताओ, लूडो भी बोल सकते हैं या स्नेक लेडर बोल दो, स्नेक एंड लैडर्स। अब ये चारों में बोलो इंडिया ने क्या इन्वेंट हुआ है, ठीक है, इंडिया में इन चारों में से क्या इन्वेंट हुआ है, ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या हुआ, ठीक है। अब जो ये सब चीज़ मैंने बताई कि लाइफ ऑफ द हर्डर्स की वो कैसे रहते थे, कैसे हंट करते थे, कैसे फार्मर वहाँ पे क्या खाते थे, ठीक है ना, फार्मर क्या फार्म किया करते थे, क्या एग्रीकल्चरल के कौन से काम किया करते थे, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। वहाँ के साइंटिस्ट कैसे थे कि वहाँ पर क्या इन्वेंट होता था, तो उससे हमको उनके एजुकेशनल एस्पेक्ट या एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। क्लियर। अब यहाँ आता है वेयर डिड पीपल लिव, वो रहते कहाँ थे। अब देयर आर वेरियस प्लेसेस जहाँ पर वो रहा करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं केव्स की बात करूँ तो बहुत सारे लोग थे जो केव में भी रहना पसंद करते थे, ठीक है, क्योंकि वो सेफ था, उतना मेहनत भी नहीं था बनाने में, और वो स्ट्रॉन्ग भी हुआ करता था। फाइंड द रिवर नर्मदा मैप ऑन मैप 1, नर्मदा को देखना मैप 1 में, मैं दिखाता हूँ अभी। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, पीपल अभी से नहीं, पीपल को बहुत पहले से बैंक्स ऑफ द रिवर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, ओवर 100,000 ईयर। अब क्यों पसंद था, वाई पीपल यूज टू लिव नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। सबसे पहला वहाँ की सॉइल की जो फर्टिलिटी होती थी वो हमेशा टॉप नॉच होती थी। सेकंड, एग्रीकल्चर, अब फर्टिलिटी है तो एग्रीकल्चरल वर्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉट वाटर। तो ये कुछ ही पॉइंट है, 3 पॉइंट है जिससे लोगों को बहुत सालों पहले से ही रिवर के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लियर। अब आते हैं सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड इन हियर, स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो गैदर किया करते थे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ, क्योंकि उनको देखो, उनको वहाँ के एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा पता था कि इस एरिया में ये जानवर मिलेगा, इस एरिया में ये बर्ड्स मिलेंगे, या यहाँ पर हम सेफ हैं, यहाँ पर सेफ नहीं है। क्लियर। सो लोग रहना कहाँ पसंद करते थे, रहना पसंद करते थे हमेशा से रिवर के पास, ठीक है। अभी भी अगर आप देखोगे इंडियन मैप को, ठीक है, एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक इंडियन मैप दिखाता ही हूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अगर देखा जाए तो ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ द गंगा प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन से आती है ना, वो हिमालय से आती है, नॉर्थन वैली पूरी होती हुई। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, क्योंकि देखो अलुवियल सॉइल लेते हुए आती है नॉर्दर्न प्लेन से, और अलुवियल सॉइल इज बेस्ट सॉइल जिसमें आप खेती वगैरह कर सकते हो। क्लियर। तो सिर्फ पहले से नहीं, अभी भी हम लोगों को रिवर के पास रहना या नदी के पास रहना पसंद है, ठीक है, क्योंकि ईजी होता है हमारे लिए। अब आते हैं, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, फाइंड सुलेमान। अच्छा यहाँ पर ही तो दिया ही हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। चलिए यहाँ पर है गंगा हमारा, क्लियर। यहाँ पर है हमारा यमुना रिवर, यहाँ पर है चंबल। तो ये सब जो ये सोन, ये सब जो एरिया है कि नहीं, ये एरिया बहुत ज़्यादा ओवरली या डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है भाई? इससे डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, और हम लोगों को वही ज़्यादा बेटर प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि मैंने बताया अलुवियल सॉइल रहती है वहाँ पे, है कि नहीं। सो वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, फर्टाइल सॉइल रहता है, सो वहाँ पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ देखो क्या, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. कौन सा एरिया में भाई? इसी एरिया पे। क्लियर। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle, and people lived in village. तो उनको एनिमल रियरिंग भी धीरे धीरे क्या हुई थी, आ गई थी। क्लियर। अब यहाँ देखो, the places where rice was first grown are the north of the विंध्यास, यानी विंध्यास की रेंज के नॉर्थ में राइस का सबसे पहला ट्रेसेस मिलने कि राइस वहां पर सबसे पहले उगाई गई थी। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या है, about 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of this river. Later about 2,500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributaries along with the sea coast.
वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट इज आवर इंडस, ये ग्रो करी थी कहाँ पर, नियर अबाउट 4700 ईयर्स अगो ये ग्रो हुई थी। क्लियर, और ये बहुत अच्छा एक प्रॉपर वेल मैनेज्ड सिटी का एक एग्जांपल है। In the ancient times, the area along with the rivers of the south of the Ganga was known as Magad, यानी गंगा के साउथ के पार्ट को मगध बोला जाता है, जो अभी कहाँ पड़ रहा है, इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, एंड सेट अप लार्ज किंगडम्स, किंगडम्स वर सेट अप ऑन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। यानी कि गंगा के साइड, गंगा के साउथ के साइड में जो मगध पुराने टाइम पे था, अभी बिहार है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े और शक्तिशाली राजा रहा करते थे। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल किया करते थे। The hills, high mountains including the Himalaya, desert, rivers and seas made the journey dangerous at that times but never impossible। अब देखो, ट्रैवल करना पुराने टाइम में क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी नहीं, तो ट्रैवल करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल तो नहीं था, बट इट वाज हार्ड। ठीक है, that is why men and women moved in the search of livelihood as also to escape from the natural disasters like flood, droughts, tsunamis, etc. Sometimes men marched in armies conquering other lands। अब obviously बात है भाई, एक एरिया से, होल्ड ऑन, एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर आप मार्च करके जाएंगे, वो बहुत सारे पीपल्स हैं, ठीक है, इतने पीपल है, अब इस एरिया में जाओगे तो ये टेरिटरी आप कैप्चर करते हुए जाओगे यहाँ पर, सो अल्टीमेटली आपकी ये पूरी टेरिटरी हो गई, है कि नहीं। तो लोग इस तरीके से काम करते थे और जाते जाते जमीनों को क्या करते थे, कॉन्कर करते हुए जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल्ड विद कैरवन्स, ठीक है, वो कैरवन और शिप से वो ट्रैवल किया करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग, ठीक है, तो ट्रेडिंग बहुत पुरानी है। And religious teachers walked from village to village। अब religious teachers, who was religious teachers? Brahman were religious teachers। Clear? Who were merchant? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, मर्चेंट को वर्ण सिस्टम में क्या बोलते हैं? चार थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मर्चेंट को क्या बोलते हैं, फटाफट लिखो। अब स्टॉपिंग टू ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। अब देखो, पुराने टाइम में ओरल हिस्ट्री बहुत हुआ करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पेज में बात हुई सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें, तो यहाँ पर ही क्वेश्चन है कि हाउ दे शेयर्ड हिस्ट्री, है कि नहीं। तो पुराने टाइम में ओरली ज़्यादातर बातें हुआ करती थी। अब ओरली क्यों हुआ करती थी भाई, देखो, इंडिया में बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन है जो हुई हैं और बाहर में नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, बहुत पुराने एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, तो जब वेस्टर्न कल्चर में सब नंगे घुमा करते थे ना, विदाउट एनी क्लोथ्स, सो हमारे यहाँ सर्जरी हुआ करती थी क्योंकि हमारे पास ऋषि सुश्रुत थे, ठीक है। हु इज ऋषि सुश्रुत? सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। महर्षि कन्नड़ के बारे में आप लोग जान लो, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी और बैटरी की भी इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एरोप्लेन का इन्वेंशन सबको पता है किसने किया, एरोप्लेन का इन्वेंशन किया राइट ब्रदर्स ने। जी नहीं, एरोप्लेन सबसे पहले फ्लाइट मुंबई में हुई थी, सबसे पहले उड़ाया गया था, और उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े, जिन पे एक मूवी भी बनी है हवाई ज़्यादा, ठीक है। सो ये सारी कहीं अनसंग हीरोज हैं हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि जिनको हिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि दैट इज व्हाट ब्रिटिश वांटेड अस टू रीड अबाउट, कि वो लोग चले भी जाए तो हम उनके बारे में पढ़ें। क्योंकि लॉर्ड मैक्यूले ने क्या, मैंने बताया था, लॉर्ड मैक्यूले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सेटअप किया था, ठीक है। और लॉर्ड मैक्यूले ने सर्वे किया था टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में उन्होंने एक इंसान को भेजा, साउथ में एक इंसान को भेजा। सो नॉर्थ में जिनको भेजा उनसे पूछा गया लिटरेसी रेट पता करके आओ, साउथ से भी बोला गया कि लिटरेसी रेट पता करके आओ। नॉर्थ वाले ने बोला नॉर्थ में 97% लिटरेसी रेट है, साउथ वाले ने बोला 100% लिटरेसी रेट है। सो लॉर्ड मैक्यूले ने अपने पार्लियामेंट में जाके बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के बोला कि अगर इनका ट्रेडिशन, कल्चर और एजुकेशन ऐसे ही रहा ना, वी कांट एवर डोमिनेट दिस कंट्री। अगर इनके कंट्री और इनके मींस इनको डोमिनेट करना है तो वी हैव टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। सारे गुरुकुल तोड़ करके इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम और कॉन्वेंट्स को एस्टैब्लिश किया गया। पुराने टाइम में देयर वर मोर देन 1,16,00,000 गुरुकुल्स, अभी सिर्फ 50 से भी कम है। सो दिस इज हाउ दे ब्रेन वॉश्ड, कि उनके जाने के बाद भी हम उन्हीं के बारे में पढ़ते रहे। क्लियर?
सो ये चीज़ है। हाउएवर दिस इज नॉट इन द टॉपिक, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। बहुत लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल किया करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। दिस इज हाउ वास्को डी गामा सर्च्ड द सी रूट टू इंडिया। ठीक है, अब आते हैं हिल्स एंड माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड and could did they scale the mountains across the area. People live it. Let's move on to next topic. अब आते हैं names of the land. ठीक है, land के names कैसे पढ़े। अब देखो, two of the word we often use in the country are India and भारत। ऐसा बोला जाता है भारत जो है राजा भरत के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को जीता था। The word India comes from the word Indus called Sindhu in Sanskrit. अब एक बात यहाँ पर है, ध्यान से सुनो। We know that it is India, clear? इंडिया को हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान या भारत, है कि नहीं। अब वर्ड आता है हिंदुस्तान के ऊपर और भारत के ऊपर। सबसे पहला हिंदुस्तान। अब यहाँ पर मैं मराठाओं की बात करूंगा, जिसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एंड द किंग वाज छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने भारत को कभी हिंदुस्तान बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी अरेबिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्री है, सबके नाम सुनो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, सब में स्तान लगा हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला ये हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। उन्होंने इसका नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। इसीलिए उनका वे ऑफ थिंकिंग एक दूसरे कंट्री से अलग था, दूसरे राजाओं से अलग था। दैट इज वाई उनका इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो जो भारत है, ठीक है, वो आया, देखो हम लोगों को हिंदू बोला जाता है, ठीक है ना, जो हिंदू हैं उनको हिंदू बोला जाता है। तो ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से? हिंदू वर्ड आया इंदू से, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जो इंदस रिवर के पास रहते थे उसको इंदू बोला जाता था। क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको बोला जाता है इंदू, ठीक है। लेकिन अभी मैं ईरानियन लैंग्वेज की बात करता हूँ, ईरान, ठीक है, ईरानियन लैंग्वेज में ई को ह पढ़ते हैं। सो इंदू क्या हो गया? हिंदू। दिस इज हाउ, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। The Iranian and the Greeks who came to throughout the northwest about 2500 years ago were familiar about the Indus, called it the Hindos या Indus, and the land of the east, the river is called the India. यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है उसको क्या बोला जाएगा? इंडिया बोला जाएगा। The name भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit. Later it was used for the country. ठीक है, अभी यहाँ देखिए संस्कृत की बात हो रही है, ऋग्वेद की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक और वर्ड आ जाता है, चलिए वेद, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वेद की बात आ रही है ना, तो वेद क्या है भाई? वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब नॉलेज, ठीक है, ये चीज। अब ऋग्वेद की बात हो रही है, तो ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्डेस्ट बुक इन द होल वर्ल्ड। क्लियर? एक बार का बात बता रहा हूँ मैं, ये नीम है ना, नीम के पत्ते को पेटेंट करवाने के लिए पाकिस्तान चला गया था यूएनओ के पास। उसने बोला था कि नीम हमारी कंट्री का है, ठीक है। अब वहां पे मीटिंग हुआ, ठीक है, इंडिया लेके चला गया ऋग्वेद हमारा, ठीक है, कोई वेद लेके चला गया, आई डोंट रिमेम्बर ऋग्वेद था कि क्या था, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। वेद लेके चले गए, है ना। 70 साल पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ, अब वो चले गए 3000 साल पुराना किताब लेके, केस वहीं खत्म हो गया, है कि नहीं। 3000 साल पहले तो नामो निशान नहीं था पाकिस्तान का, ठीक है। सो वेद आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज, इट कम्स अंडर लिटरेरी सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स मतलब जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया, जहाँ पर लिखाई का काम होता है, दैट सोर्स, वैसे सोर्स जिससे हमको हिस्ट्री का पता चले, दैट इज नोन एज लिटरेरी सोर्स। इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिटरेरी सोर्स के बारे में लिख देता हूँ, लिटरेरी सोर्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। पुराने टाइम में ब्रिटिश रिकॉर्ड्स रखते थे, रिकॉर्ड्स इज आल्सो लिटरेरी सोर्स, क्लियर, ये चीज़ है।
अब यहाँ आते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हम लोग पास्ट के बारे में कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट, शायद हो सकता है अभी आ जाए, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर द फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज वर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मनु का क्या मतलब होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो है दो वर्ड से बना है। स्क्रिप्ट मतलब सबको पता है, अ लेटर और समथिंग व्हिच इज रिटन। मैन्यू नहीं, ये मनु से आया है। मनु मतलब यहाँ लिखा हुआ देखो, लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, ठीक है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स, that is why it is known as manuscript. These were usually written in the palm leaf or specifically prepared bark of a tree which is known as the birch and which is grown in the Himalaya. अब देखो मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ दिक्कत ये था ना, क्योंकि देखो ये तो बायोटिक चीज से बना हुआ है कि नहीं, ये डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि लीफ है या बार्क ऑफ द ट्री है, ये डिकम्पोज हो ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। सो डिकम्पोज होने से इसमें दिक्कत क्या हुआ, इसको एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसको बार बार लिखा जाता था, सेम चीज कॉपी किया जाता था, ठीक है। इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत आया कि हो सकता है, मान के चलिए, मैं इसको गंदा नहीं करना चाह रहा, लेकिन स्टिल आई हैव टू डू दैट क्योंकि पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर मान के चलो यहाँ पर कोई चीज मिस हो गया या मिट गया, सॉरी, यहाँ पर कोई चीज मिस हो गया या मिट गया, अब जो राइटर है वो क्या करेगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ और लिख दे अकॉर्डिंग टू हिज प्रिजम्पशन, जो उसने एज्यूम किया या प्रिजम्स किया उसके हिसाब से वहां कुछ लिख दे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या होता था ना, बार बार लिखते 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 इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें थोड़े चेंजेस आ जाते थे, स्लाइटली चेंज आ जाते थे, ठीक है। उसके बाद जब मैन्यूस्क्रिप्ट आया तो उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट का एक अच्छा अल्टरनेटिव मिला जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन जो होता है इट इज कार्विंग्स इन रॉक्स, पिलर्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इसका ले लो, अशोकास पिलर है कि नहीं, अशोकास पिलर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंस्क्रिप्शन है, पत्थर पे या रॉक पे लिख दिया वो तो मिटेगा ही नहीं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्स। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो अभी आया, मैन्यूस्क्रिप्ट भी क्या है, लिटरेरी सोर्स का एग्जाम्पल है, इंस्क्रिप्शन भी लिटरेरी सोर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects and some of were destroyed, but many have survived. अब देखो इंसेक्ट और ईटन के बाद यहाँ आया समवेयर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, कौन से भाई मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉयड हुए। यहाँ पर आ जाते हैं, हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। What is Nalanda University? Nalanda University is the oldest university, या oldest नहीं, it is the first university in the whole world। जापान से, चाइना से, अरेबिक कंट्री से, बहुत जगहों से लोग आके नालंदा में पढ़ा करते थे। इंडिया वॉज द हब ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हब ऑफ एवरीथिंग। लेकिन एक गधा आया जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, उसने ये जला दिया, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड इट डिस्ट्रॉयड मोर देन नियर अबाउट 10 lakhs के आसपास, 10 lakhs बुक्स वर पुट ऑन फायर। इसकी भी स्टोरी कभी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि क्यों जलाया था उसने। अब बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसको प्रिजर्व कर दिया गया टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब ये बुक्स बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ द किंग, मेडिसिन एंड साइंस। मेडिसिन इज नोन एज आयुर्वेद, अगर मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। बिसाइड देयर वर एपिक्स, poems, plays, many of these were written in Sanskrit and others were written in Prakrit, ठीक है, and Tamil, languages used by ordinary people। जो संस्कृत था वो ब्राह्मण यूज करते थे और ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत यूज करते थे, ठीक है। अब देखिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब ये क्या है, दीज आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सब्जेक्ट्स सच एज स्टोन और मेटल, पहले ही बता दिया मैंने। Sometimes king got their order inscribed so that people could see, read and obey them। there are other kinds of inscription as well where men and women recorded what they did, ठीक है। ये डायरी की तरह काम करता था, जहाँ पर मैन और वुमेन एक इंस्क्रिप्शन लिख देते। नहीं विश्वास है तो एक काम करो, कोई भी अच्छे मॉन्यूमेंट पे चले जाओ, मॉन्यूमेंट के आसपास आपको बहुत अच्छे अच्छे इंस्क्रिप्शन दिख जाएगा। राहुल लव्स पूजा, पूजा लव्स दिस, दिस लव्स दैट, ठीक है।
दैट इज ऑल्सो एन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो क्या किया उन्होंने उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स सॉरी। तो किंग जो है जो जीता करते थे वो भी इंस्क्रिप्शन में लिखवाया करते थे। इससे क्या होता था, जो आने वाला पीढ़ी है वो उनको एज अ एग्जाम्पल याद कर सके। ठीक है, अब आते हैं देयर आर मेनी अदर थिंग दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट मेनली कहाँ काम करते हैं, देख दे वर्क इन ASI। चलिए ASI का फुल फॉर्म, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, ASI का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करके बताओ ASI का फुल फॉर्म क्या। ठीक है, एंड मानसी कीप डूइंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कीप आंसरिंग द क्वेश्चन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, अब दे स्टडी द रिमेन्स। आर्कियोलॉजी क्या करते हैं, दे एक्सकवेट, they study the remains of the building made up of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। what do you understand by excavate? excavate का मतलब होता है dig करना, खोदना। ठीक है, अब टू फाइंड, क्यों खोदते हैं भाई, टूल, वेपन, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन, ये सब खोजने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिस्टोरियंस एक्सकवेट, हिस्टोरियन एक्सकवेट करते हैं, यानी कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो दे डिग। अब डिग कर रहे हैं, ठीक है, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन इज आर्टिफैक्ट्स, नंबर टू इज बायोफैक्ट्स। नॉर्मल सा चीज है, नाम से ही समझ में आ रहा है। व्हाट इज आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट्स आर द रिमेन्स। अब यहाँ मैंने लिखा है बायो, बायो का मतलब, बायोफैक्ट्स का मतलब ऐसी चीज होती है, देखो आर्टिफैक्ट्स को हम लेके जा सकते हैं म्यूजियम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सब क्या है भाई, ये सब जो है आर्टिफैक्ट्स है, बिकॉज वी कैन पिक देम अप एंड कीप इट टू म्यूजियम, ये रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं केव पेंटिंग, चलो भाई देखते हैं किसमें ताकत है, उखाड़ के लेके जाओ गुफा को, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, देखो जो ग्रेट पिरामिड है हमारा गीजा, वो इतना बड़ा है, वो इसीलिए ब्रिटिश उसको लेके जाके अपने ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत बड़ा था। छोटा रहता तो वो भी उठा के लेके चली जाती है कि नहीं। सो बायोफैक्ट्स आर समथिंग जिसको आप उठा के लेके नहीं जा सको। और बायोफैक्ट, बायो का मतलब क्या है, बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड हो, जो डिकम्पोज भी हो जाए। ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ता है प्रॉपर। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, of others bone, baked clay or metal. Objects that are made hard and imperishable substance usually survive for a long time. जो imperishable होता है, यानी कि जो टूटता नहीं है और वो बहुत दिन तक रहता है, those are artifacts। यहाँ देखो कितना अच्छा है यहाँ पर फोटो। A pot from old city, pots like these were used in about 4,700 years ago। अभी यहाँ पर जो है इस एरिया पे, यहाँ पर आप डिटेलिंग देखो, उस टाइम पे 4700 ईयर्स अगो की बात है कि नहीं। यहाँ डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी की गई है और कैसे कलर किया गया। सो दे वर मास्टर इन आर्ट्स, है कि नहीं। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, कि वो क्या खाते थे इन द पास्ट। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, प्लांट रिमेन जो है बहुत कम रहते हैं, क्योंकि भाई वो डिकम्पोज हो जाएगा ना, कॉमन सेंस, क्लियर। इफ सीड्स ऑफ द ग्रेन ऑफ पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चैटर्ड फॉर्म, यानी चैरड फॉर्म, यानी मान के चलो वुड जला या सीड जला तो उसके एशेस बहुत टाइप से बच जाते थे, या मींस प्रिजर्व हो जाते थे फॉर्चुनेटली। सो वो भी हम लोगों को मिल जाता था। अब देखो हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer the information around the manuscript, inscription and archaeology. One source are found, मैंने क्या बोला भाई, literary source, याद करो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया literary source। सोर्स का मतलब क्या हो गया, सोर्स का मतलब होता है मीडियम, मीडियम ऑफ व्हाट, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। ये चीज है। So once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct bit by bit. So historians and archaeologists like detective who use all these sources like clues to find out about the past. There are many ways, ठीक है, जिससे हम लोग बात कर मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का डेट निकाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं बोलता हूँ थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये थर्मोल्यूमिनेसेंस है। नंबर 2, और कौन सा तरीका है भाई, चलो थर्मोल्यूमिनेसेंस इज बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आता है कार्बन डेटिंग, फिर आता है भाई आर्गन एंड पोटेशियम डेटिंग। तो ये कुछ 3 तरीके मैंने बताए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिससे हम लोग किसी भी आर्टिफैक्ट के बारे में जान सकते हैं कि वो कितना पुराना है। अच्छा, और एक चीज़ है ट्री रिंग मेथड। इससे जो है हम लोग को पता चलता है कि कोई ट्री कितना साल पुराना है कि नहीं। कार्बन डेटिंग सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड्स हैं किसी भी आर्टिफैक्ट्स के डेट के बारे में जानना है। क्लियर, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है हमारे या बहुत सारे। अब डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक, हमारा पास्ट, आवर पास्ट, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो अलग अलग ग्रुप के पीपल जो हैं वो दे पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्ट्री विद देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 2 डायनेस्टी की नाम लेता हूँ, कौन कौन सा, एक हो गया शैंग डायनेस्टी जो ऑब्वियसली चाइनीज डायनेस्टी है, और मैं लेता हूँ एक मेसोपोटामियन डायनेस्टी। चलो एक और ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ मैं इजिप्शियन डायनेस्टी। अब इन तीनों में कॉमन क्या है भाई, इन तीनों में ये कॉमन है कि ये तीनों कहीं ना कहीं किसी रिवर के पास सेटल थे, जैसे मैंने बताया उनको अच्छा लगता था, ठीक है। तो शांग डायनेस्टी भाई कहाँ है, सैंगपो नाम सुना होगा, सैंगपो जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ये इसके पास मौजूद थे। मेटोपोटामियन सिटी कहाँ पर बसी थी भाई, देवर सिचुएटेड बिसाइड रेड सी, ठीक है। और शांग इजिप्शियन डायनेस्टी जो है दैट वाज सिचुएटेड बिसाइड नील रिवर, और नाइल रिवर इज नोन एज द गिफ्ट फॉर द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। सो इन तीनों में ये कॉमन है, तो ये तीनों एक हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, है ना। एक हिस्ट्री क्या, जैसे दे आर लिविंग बिसाइड सम रिवर और ओशन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इनकी हिस्ट्री अलग है, क्लियर। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ herders of farmer were different from those of the kings and queens, exactly the lives of merchant were different from those of the craftsperson and so on। so इसी तरीके से हिस्ट्री जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, अभी भी तो है ना, अभी मान के चलो मेरा हिस्ट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर हिस्ट्री बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर एंड एस्पिरेंट ऑल्सो, है कि नहीं। तो मेरी हिस्ट्री अलग होगी, तुम्हारी हिस्ट्री या आप लोगों की हिस्ट्री अलग होगी। और एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हिस्ट्री इज नेवर, नेवर वर्ड का यूज किया, कभी नहीं, इज नेवर 100% ट्रू, ठीक है। व्हाई, बिकॉज हिस्ट्री इज नथिंग बट अ प्रिसाइज प्रेडिक्शन। ये एक प्रेडिक्शन है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा इस वन टैब में थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई विल डेफिनेटली प्रैक्टिस करके मैं सुधार लूंगा, लेकिन अभी आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रिसाइज प्रेडिक्शन है, हिस्ट्री क्या एक प्रेडिक्शन ही है ना, है कि नहीं, क्योंकि किसी ने उस टाइम पे जाके देखा नहीं है, हम लोग सोर्सेस के थ्रू पता करते हैं कि ये हिस्ट्री कैसा होगा, कैसा है नहीं कैसा होगा, तो इट्स अ प्रिसाइज प्रेडिक्शन। अब कस्टम हमारे डिफरेंट है, अलग अलग कंट्री के डिफरेंट है, एग्जैक्टली अंडमान आइलैंड में जो रहते हैं उनकी लिविंग जो लक्षद्वीप में रहते हैं उनके साथ अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पॉलिटी में पढ़ा क्या भाई, डाइवर्सिटी, है कि नहीं। अभी इंडिया में अभी डाइवर्सिटी है, तो पुराने टाइम में तो ऑब्वियसली होगी नहीं, उस टाइम तो अखंड भारत था, है कि नहीं। तो डिसाइड तो वो तो होगी। There is a kind of difference. We know a great deal about kings and the battles fought because they kept record of their victories. अब देखो एक और हिस्ट्री का डेफिनेशन निकलता है, क्या निकलता है भाई, हिस्ट्री is the perspective of the winner, है कि नहीं। अब जो हार गया
मान के चलो एक राजा है एक्स, एक राजा है वाई, एक्स जीत गया, वाई हार गया, एक्स ने वाई को मार दिया। अब जो हिस्ट्री लिखी जाएगी वो किसके नजरिए से लिखी जाएगी? वो तो एक्स के नजरिए से लिखी जाएगी। जो हारा उसके नजरिए से तो हिस्ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको उसको क्या क्या उसके ऊपर क्या बीता या उसने क्या क्या फेस किया ये हम लोग को पता है? नहीं पता है। दैट इज वाई मैंने क्या बोला कि इट इज अ प्रिसाइज प्रेडिक्शन। जो हारा उसके बारे में कहीं नहीं, यहाँ लिखा दे ऑलवेज केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। क्यों? हारने वाले का कौन लिखा रिकॉर्ड में? नहीं ना। Generally, ordinary people such as hunter, fishing, folk, gatherers, farmers, or herders did not keep the records of what they did. While archaeological helped us to find out about their life also, there is much that remains unknown. बहुत सारे जितने लोगों की हम लोगों को सबूत मिल जाती है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता है, और जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला उसके बारे में नहीं पता है। जैसे बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हल्दी घाटी जो है महाराणा प्रताप हार गए थे, है कि नहीं? महाराणा प्रताप ठहरे 6 फुट का और वो मुगल गधा रहा 5 फुट 6.5 फुट 6 इंच का, और ऐसे करके देखता होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट जो मेरा पर्सपेक्टिव बोलता है कि नहीं? महाराणा प्रताप भाई ऐसे हैं 200 किलो का अपना छाती पे आर्मर, 50-50 किलो का तलवार लेकर के जंग लड़ने जाते थे। हाउ इट इज इवन पॉसिबल कि वो हार सकते थे? है कि नहीं? उनकी आर्मी भी छोटी तो थी नहीं, है कि नहीं? तो ये भी चीज़ है। अब देखो व्हाट डू द डेट्स मीन। अब डेट क्या होता है भाई? डेट इज नथिंग, बस इट इज यूज्ड टू पीरियडाइज। ठीक है, डेट को पीरियडाइज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर पाए? उसको सॉर्ट कर पाए। सॉर्ट करने का मतलब होता है हायरार्कियल मैनर में ला पाए। ठीक है, अब कोई जंग हुआ है 1794 में, कोई जंग हुआ है 1604 में, कोई जंग हुआ है 1404 में। ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली बात है पहले रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे सेकंड पे, और इसको रखेंगे हम लोग थर्ड में। 1 2 3 दिस इज सॉर्टिंग हायरार्कियल मैनर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पीरियडाइजेशन। क्लियर? अब if someone asks you date, you will probably mention the day, month and year, 2000 or something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ. अब एक और चीज देख लो भाई, क्या देख लो? अब नॉर्मल सी बात बताता हूँ, ये टाइमलाइन है टोटल, ये टाइमलाइन है, यहाँ पर 0 है, ये वर्ड जो है इसको हम लोग बोलते हैं BC, इसको हम लोग बोलते हैं AD। ठीक है, और यहाँ पर जो है कहाँ पर जन्म हुआ क्राइस्ट का। क्लियर? जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को बोलते हैं BC, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, या BCE भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्लियर? सो ये चीज़ है, तो यही वो बोल रहा है कि द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी के बाद ही जो है हम लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद और उसके पहले के हिसाब से डेट्स को मेजर करते हैं। अभी अगर कोई बोलेगा क्रिश्चियनिटी का कितना साल हुआ, कैसे बताओगे? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024। 2024 साल हुआ, क्योंकि 0 में तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद से अभी तक 2024 साल पुराना है क्रिश्चियनिटी। क्लियर? So 2000 means 2000 years after the birth of Jesus Christ. All dates before the birth of Jesus Christ are counted backwards and usually have the letter BC या before Christ added on, जो मैंने बताया। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और टॉपिक तो खत्म हो गया। अच्छा, in this book we will prefer the dates going back from the present using the 2000 as our starting point। अच्छा, तो इस बुक में हम लोग 2000 से लेके बात करेंगे पीछे आगे। So I hope ये चैप्टर जो है how, when, where, why अच्छा लगा होगा, पढ़ के मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी नई पता चल लगी होंगी। ठीक है, सो अभी तो ये जब बस स्टार्टिंग है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको और इंटरेस्ट आएगा। लेट्स स्टडी SST विथ अनदर फीलिंग, वो बोरिंग वाला फीलिंग को हटा करके। ठीक है, बहुत लोगों को हिस्ट्री और SST में, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स में नींद आता है। ठीक है, मुझे नहीं आता। सो या देख, तो अगर जब तक आप हिस्ट्री को उसके अंदर जाकर के फील करके नहीं पढ़ोगे, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स स्टडी हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में भी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।